अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नुमान अशरफ़ है और मैं इस टाइम इस्तोनिया तातू में हूँ। तातू इसका सिटी है और मेरे काफ़ी दोस्त मेरे से पूछते हैं कि यार थोड़ा बता दें इसका क्या प्रोसेस है। और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि इसकी कोई लेटेस्ट वीडियो नहीं थी, कोई 2 साल पुरानी वीडियो है एक लड़की की जो मैंने भी देखी थी। और अब सर्कमस्टेंसेस काफ़ी चेंज हो गए हैं, थोड़े प्रोसेस भी चेंज हो गया है, थोड़ी कंडीशंस भी लाइक चेंज है। जो इंसाइट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मैंने प्रोसेस के दौरान फ़ील की, और रिजेक्शंस भी देखी है मैंने काफ़ी। तो मैं आपको थोड़ा इस्तोनिया का बैकग्राउंड दे दूँ। और इस्तोनिया बाल्टिक स्टेट्स में आता है और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इसका कैपिटल तालिन है और तातू इसकी सेकंड बिग सिटी है जो स्टूडेंट सिटी के नाम से मशहूर है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ तातू है। तो वाई यू चूज़ या आई चूज़ इस्तोनिया में, यह आता है कि ये स्टार्टअप हब है, आईटी में काफ़ी ग्रो कर रहा है और एआई में काफ़ी ग्रो कर रहा है। और स्टार्टअप्स काफ़ी इसमें स्टार्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ तातू में भी आपको देखा जाएगा, ये प्रमोट करते हैं स्टार्टअप कल्चर को। बाकी हर जगह ये मतलब अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशंस को करते हैं टारगेट। काफ़ी जॉब्स भी हैं आईटी के रिलेटेड, तो मैंने इसलिए चूज़ किया था। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं इसमें क्या है, वाई यू विल बी कंसीडरिंग इस्तोनिया। सो इस्तोनिया में स्टडी के लिए आने से पहले आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि आपने कौन से प्रोग्राम में आना है। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे MSCS में, मेरा बैकग्राउंड बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस था और मैं आगे जो डोमेन सेलेक्ट करूँगा वो मोस्ट प्रोबेबली अभी डेवऑप्स करूँगा। सो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, कोर्सेज़ देखने पड़ेंगे, कोर्सेज़ की आउटलाइंस देखनी पड़ेंगी, वो ज़रूर देखें आने से पहले। और स्टडी यहाँ पे थोड़ी टफ़ है और ये डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट हार्ड वर्क करे। बाकी मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी HEC से डिग्रियाँ टेस्ट करवा लेनी है। IBCC करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक FSC को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ये रखेंगे भी नहीं अगर आप जब चाहेंगे ना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाने, तो ये इतना कंसीडर नहीं करते उसको। हायर एजुकेशन वाली डिग्रीज़ को आपने टेस्ट करवा लेना है और मोफ़ा से करवा लेंगे तो वो भी बेस्ट है, मोफ़ा से करवा लें, मैंने भी करवाई थी। और उसके बाद आप आइट्स कर लें और जनवरी फरवरी में इसकी एप्लीकेशंस ओपन होंगी। आप ड्रीम इस्तोनिया के नाम से वेबसाइट है, वहाँ जाके अप्लाई करें। अप्लाई करके फिर वेट करें, 1 महीने में इनका रिज़ल्ट आता है। तो उस रिज़ल्ट में आप देखें, आपको अगर एडमिशन मिलता है तो आप फर्दर प्रोसेस करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग में ये आता है कि आपने कहाँ वीज़ा अप्लाई करना है। पाकिस्तान में तो इसकी एम्बेसी नहीं है, तो 3 ऑप्शंस होती हैं, या आप दुबई चले जाएँ, या आप सिंगापुर चले जाएँ, या फिर आप टर्की चले जाएँ। एक और ऑप्शन है वो इजिप्ट है, आप इजिप्ट भी जा सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा सिर्फ टर्की के बारे में। मैं सिंगापुर से भी लोगों के वीज़े लगे हैं, तो प्रोसेस सेम ही है तकरीबन। आप बस कोई कंसल्टेंट ढूंढ लें जो आपको सिंगापुर का वीज़ा लेके दे, क्योंकि बाकी तो आप अगर टर्की जा रहे हैं तो वो आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप टर्की के लिए उनकी वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको टर्की का प्रोसेस पहले बताता हूँ। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी चेकलिस्ट डाउनलोड करें, चेकलिस्ट में जो जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करें। लोग बाकी तो सेम ही होता है, पर हमारे केस में सिर्फ ये होता है कि आपका एडमिशन लेटर जो सा है वो होना आपके पास ज़रूरी है। और आप एक ईमेल करवाते हैं अनकरा एम्बेसी से कौंसलेट को। जो तुर्की का कौंसलेट है वो इस्लामाबाद का हो या लाहौर का हो। जब वो ईमेल हो जाती है, आप फिर यहाँ पे जाते हैं जो अनातोलिया के नाम से जो यहाँ पे वीज़ा डील करते हैं पाकिस्तान में। लाहौर में ये गुलबर्ग में है, गुलबर्ग के आप सर्च करेंगे तो मैप में आप में मिल जाएगा। वहाँ जाके कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे ले जाएँ। 60,000 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, उसमें 30,000 शायद इंश्योरेंस है। बाकी इधर की हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे लेके जाइएगा, वो अपनी तो चार्ज करते हैं। एक प्रिंट का आपसे कोई 1,500 ले लेंगे। और उसमें आपने होटल बुकिंग करवानी होती है, उसमें आपने टिकट की बुकिंग करवानी होती है, पर वो अपने अटर्नरी करवानी होती है, आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1,000 में बन जाती हैं। और हॉस्टल की जो सी हैं बुकिंग है वो आप उससे करवा लें, क्या नाम है, booking.com से डमी करवा लें, जिसमें आपका सिर्फ
कार्ड लगेगा और आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने किस तरह वो डाउन बुकिंग करवानी है, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ भी आपने उनको दे देना। बाकी फाइनेंशियल्स की बात आती है, 10 लाख आपके पास मिनिमम होना चाहिए अपने अकाउंट में, और उसका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, लाइक एम्प्लॉयर है जो भी है। अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपका भी होना चाहिए, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो। अगर आपके फादर हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बैंक अकाउंट बहुत पुराना है तो इवन इट डजेंट मैटर, आपको वो वीज़ा दे देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ये शक होता है कि ये तुर्की से वापस ही नहीं आएगा। तो तुर्की के भी काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं। 1 हफ्ते में डिसीजन आ जाता है। जैसे ही आपका डिसीजन आ जाएगा, आप उसके बाद अपॉइंटमेंट की डेट नहीं ले लें। जब आपने ट्रैवल करना है आप ट्रैवल करें, उसमें मसला नहीं होता। पर जो पहले आपने अपॉइंटमेंट की डेट ली है वो डमी आपने लेके एक दफ़ा वीज़ा ले लिया है, तो बाद में आप चेंज कर सकते हो। ज़री सी बात है, जब आपके पास वीज़ा आ गया है तुर्की का तो आप कभी भी प्लान कर सकते हो। पर वो प्लान आपका जून जुलाई के बीच ही होना चाहिए, क्योंकि सितंबर के में तो आपने यहाँ पे आना होता है। तो आप प्लान करते हो उसके अकॉर्डिंगली। 1 महीने का आपको वीज़ा मिलता है, 25 दिन का भी मिलता है, ये उन पर डिपेंड करता है। आपने अपना केस ऐसे प्रेजेंट करना है कि मैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, अपॉइंटमेंट मीटिंग कॉन्फ्रेंस को ही वो कैटेगरी में लेते हैं। आपने टूरिज़म का कहीं शो नहीं करना कि मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, फिर वो रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं आपके। उसके बाद आप चले गए तुर्की आप अंकरा लैंड होंगे। कोशिश करिए अंकरा की डायरेक्ट की फ़्लाइट लें, नहीं तो इस्तंबुल की ले लें। इस्तंबुल से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अंकरा, वो मुझे लगता है 5 घंटे का सफ़र है, मैंने भी किया है। तो फास्ट ट्रेन भी इनकी होती है, दूसरी ट्रेन भी होती है, बसेस भी जा रही होती हैं। पर आप एक नए शहर में होंगे तो फिर आप थोड़ा जलील होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बेहतर ये है अंकरा जाएं। अंकरा से बस मिलती है, अगर आप 12 बजे नहीं जाएंगे तो बस उसके बाद नहीं चल रही होती, उस पर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। आप कोई भी होटल ले लें, हॉस्टल ले लें, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, वो आप booking.com से देख सकते हैं। मोस्टली मैं हॉस्टल में रहा था जिसमें डॉम थे, वो 500 लीरा से 600 लीरा तक ले रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी है इस टाइम तुर्की में। तो एक दिन का इतने का स्टे था, 1 नाइट का, और खाना पीना भी लग जाता है। जैसे एक दुरम आपको 100 लीरा का मिलता है, तो आप वो डिपेंडिंग आप कितने खा रहे हो तो उस पर आप देख सकते हो कि मैं मेरा डाइट किसी और किस्म की थी, आपकी किसी और किस्म की हो सकती है। तो आप इनिशियली 2 लाख तक बजट कर लें, तो वो 2-3 लाख लग जाएगा आपका वहाँ पे रहने का। और अगर आप महीना रहते हैं तो बाकी टिकट के प्राइसेस अलग हैं। और 100 यूरो वीज़ा प्रोसेसिंग है। अब इस्तोनियन में आपकी चेक लिस्ट में सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वेबसाइट्स के लिंक्स, वो आप जाके खुद देख सकते हैं। बाकी कुछ उसमें इतना ये नहीं है कि आप बहुत मुश्किल चीज़ हो। वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए होती है, वो आप यूनाइटेड की बाई कर सकते हैं, आप स्विस केयर की बाई कर सकते हैं। यूनाइटेड की 16,000 की मिल जाती है, स्विस केयर की 60,000 की मिलती है। मैं तो 16,000 वाली ली थी। तो उसके बाद इंश्योरेंस हो गया आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे आपके स्पॉन्सर के, आप खुद स्पॉन्सर हैं तो। उसके बाद आपको एफिडेविट चाहिए होता है। एफिडेविट का भी मैं लिंक्स लगा दूँगा, डमी जो मैंने लगाए थे एफिडेविट। वो एफिडेविट सेम तुर्की के लिए भी चाहिए होता है और यहाँ के लिए भी चाहिए होता है, अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है या आपको खुद भी स्पॉन्सर कर रहे हो। एफिडेविट चाहिए होता है, जो सिंपल चीज़ होता है, सिंपल डॉक्यूमेंट होता है। आप किसी भी कचहरी में जाएँ, वहाँ जाके उसको पकड़ाएँ, उसे कहीं ये स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करके 100 रुपये 100 रुपीज़ का स्टाम्प है, उसको इंटरनेशनल स्टाम्प्स लगा दे तो वो आपको कर देगा, वेरीफाई कर देगा, टेस्ट कर देगा। उसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट आपने जो ली होगी उस दिन पहुँचें, 1 आधा घंटा पहले पहुँचें, फ़ोटोज़ लें। फ़ोटोज़ भी चाहिए होती हैं, फॉर्म्स भी चाहिए होते हैं जो आपको मिल जाएंगे इस्तोनियन एम्बेसी की वेबसाइट से। वो डाउनलोड करें, उसको फिल करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करें। मैं कोशिश ये करूँगा सारे लिंक्स में अटैच कर दूँ। आप उधर जाएंगे, आप वीज़ा ऑफिसर की 15 मिनट का आपका इंटरव्यू, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ फॉर्म डाटा फिलिंग के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आप इस्तोनिया क्यों जाना चाहते हो, सिंपल। वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने आगे डाटा फिल करना होता है कंप्यूटर में। वो इंटरव्यू नहीं होता, ना वो आपको जज करेगी आपने क्या पहना हुआ है, ना वो जज करेगी आप अटक रहे हो, आपको कुछ आता है या नहीं आता। उसके बाद वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेगी, आपको रसीद देगी आपकी अपॉइंटमेंट की, आपका पासपोर्ट रख लेगी,
उसके बाद वो कहेगी आप जाओ, आप वेट करो, आप ईमेल आएगी तो आपका डिसीजन आपको बता दिया जाएगा। आप फिर चाहते हैं आप, वो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप तर्की घूमेंगे या फिर हॉस्टल में रह के बैठे रहेंगे या कोई काम करेंगे, जो भी करेंगे। बेहतर यही है आप इस्तांबुल या अंतालिया चले जाएं, उधर घूमें, टाइम पास करें, एंजाइटी नहीं होगी आपको कि यार मेरा रिस्पॉन्स आना है, ये है वगैरह, कुछ ओवर थिंकिंग नहीं होगी। तो फिर घूमें फिरें, मस्ती करें। जब आपका डिसीजन आ जाएगा आप जाके पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। अगर खुदा न खासा रिफ्यूज़ल आएगा तो आपको A4 पेपर देंगे जिसके ऊपर रीजंस लिखे होंगे, और अगर आपका एक्सेप्टेंस है तो वो आपको पासपोर्ट दे देंगे। ये अब मैं आपको बता दूँ, इस पर आपका वीज़ा लगेगा 6 मंथ का, जिसमें आप इस्तोनिया एंटर होंगे। इसमें आपका TRP नहीं होगा, TRP नहीं होगा बिल्कुल भी। TRP आपके यहाँ आके अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको 60 यूरो फिर फ़ीस दे के सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा करवाने पड़ते हैं। पर उसमें एडिशनल फॉर्म्स होते हैं, फैमिली फॉर्म्स वगैरह, वो सिंपल चीज़ होती है। पर उसमें फिर 2 महीने लगते हैं इनको इशू करते हुए, TRP इशू करते हुए। वो TRP आएगा तो आप जॉब कर सकते हो, उसके अलावा आप जॉब नहीं यहाँ पे कर सकते। हाँ, वो कैश पे कर सकते हो, वो अलग बात है। तो बाकी स्मार्ट ID भी तभी बनेगी जब आपका वो TRP आएगा। तो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कल मेल आई थी कि आपका TRP इशू हो गया है, तो वो प्रिंटिंग के लिए किया हुआ है। तो इतना मसला नहीं होता, जब आपका वीज़ा लग जाए तो TRP तो हर सूरत ये देंगे, पर कब देंगे ये मसला होता है। यहाँ ये कह देते हैं आपकी इंश्योरेंस नहीं सही तो आप स्विसकेयर की बाई करो। एक लड़के के साथ इन्होंने ये किया है, तो पैसे बढ़ते हैं, आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ आगे आपको यूनिवर्सिटी आगे रजिस्टर करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है, वहाँ जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको अभी नहीं पता लगेंगी, आप आएंगे तो इधर सब कुछ पता चलता जाएगा। आपको ये गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। बस आपने यहाँ पे आना है एक दफ़ा, उसके बाद सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो मैं अपना ईमेल अटैच कर देता हूँ, तो आप मुझे ईमेल कर लीजिएगा, तो मैं होपफुली आप सबका आंसर करूँगा। पर पहले आप खुद थोड़ा रिसर्च करें कि आपको कौन सा कोर्सेज में जाना है, और या सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है तो फिर कोई भी प्रोग्राम उठा लें।